सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक और बार आज के इस बाइबल सीरीज में हम योवेल की पुस्तक के बारे में देख रहे हैं। योवेल की पुस्तक जो कि बाइबल में माइनर प्रॉफिट के दूसरा पुस्तक है, और योवेल का पुस्तक का लेखक के बारे में हमें अधिकतर जानते हैं कि ये परमेश्वर के उस दिन के बारे में बताता है जो कि न्याय के दिन है, या परमेश्वर का अनुग्रह का दिन कह सकते हैं, या परमेश्वर का जो वादे के दिन कह सकते हैं। तो यहाँ पर योवेल जो है परमेश्वर के उस दिन के बारे में बात करते हैं, जो कि अंग्रेजी में अगर कहें तो द डे ऑफ द लॉर्ड करके हम यहोवा का दिन जो है उसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। और योवेल नबी के इस पुस्तक के लेखक के बारे में यानी लिखित के बारे में अगर हम बात करें तो हमें सही तरीके से मालूम नहीं है ये किस पीरियड में इन्होंने ये इस पुस्तक को लिखा। यानी इतना मालूम चलता है कि ये इजराइल का बंधुआई के बाद जब लोग वापस यरूशलेम में लौट कर आ गए हैं, यरूशलेम में आकर मंदिर बना चुके हैं, उस समय काल का है करके अनुमान लगाया जाता है। और इसका जो कई लिखित जो है यशायाह नबी का और एजेकेल नबी का और भी अन्य जो नबियों के साथ जो है मिलता जुलता पाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर योवेल नबी की पुस्तक में एक और बात देखने को हमें मिलता है। योवेल नबी अन्य पुस्तक के समान, अन्य भविष्यवक्ताओं के समान योवेल नबी जो है लोगों को उनकी गलतियों को नहीं बताता, परंतु परमेश्वर के न्याय के बारे में यहाँ पर बात करते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं। हो सकता है क्योंकि उस समय में जितने भविष्यवक्ताएं थे जो पोस्ट एक्साइल जिसका हम कहते हैं, जब इजराइल लोग वापस यरूशलेम में आ चुके थे, काफ़ी ऐसे लेखक मौजूद होने के वजह से उन्होंने इजराइल की गलतियों को यानी उनकी पापों को नहीं लिखा, केवल परमेश्वर उसके न्याय के दिन के विषय में ही यहाँ पर हम देख सकते हैं। और इस तरीके से 5 प्रकार के परमेश्वर के न्याय के दिन के विषय में और उसके साथ होने वाले उस घटनाओं के विषय में यहाँ पर जो है योवेल नबी बात करते हैं। इसके आउटलाइन के बारे में अगर हम देखें तो आउटलाइन जो है कि पहला और दूसरा अध्याय में दोनों एक ही जैसे इंसिडेंट्स को या एक ही जैसे विजन्स को यहाँ पर हम देखते हैं, या एक ही जैसे भविष्यवाणी को यहाँ पर हम कह सकते हैं। एक पास्ट यानी एक पुराने समय का जो हुआ था उसी को ही फिर दोहराया गया है, और दूसरा अध्याय में जो कि भविष्य है उसके बारे में भी यहाँ पर बात किया गया है। पिछले भूतकाल में क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ था, और उसके बारे में यहाँ पे योवेल लिखते हैं। एक बहुत बड़ा एक टिड्डियों का जो एक दल के विषय में बात करते हैं, वो किस तरीके से लोगों के अनाज को खराब करते हैं और किस तरीके से एक एक चीज़ों को लेकर यानी किसी हरियाली चीज़ों को शून्य करके छोड़ देने तक जो है टिड्डों का काम के विषय में यहाँ पर योवेल नबी बात करते हैं, और कहते हैं इतना होने के बावजूद भी क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया है कि तुम्हें जो है परमेश्वर मन फिराव की ओर बुला रहा है। उसके बारे में देखते हैं। और उसके बाद जो है योवेल नबी का जो लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की ओर मन फिरने के विषय में यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला अध्याय में। फिर दूसरा अध्याय में उसे टिड्डों के विषय में, उसे टिड्डियों के सेना के विषय में बात करते हैं। पहला अध्याय में जो संभव में जो हुआ था, संभव ने जो उस समय टिड्डियों ने जो काम किया था इजरायलियों के मध्य में, उन्होंने इजराइल का सारा जो अनाज जो खराब कर दिया, उसके बारे में भविष्यवाणी करी थी। पर दूसरा अध्याय में जब हम देखते हैं यहाँ पर टिड्डियों का एक सेना के विषय में बात करते हैं, जो कि आने वाले समय जो इजराइल के ऊपर परमेश्वर का जो अन्य जाति के लोग किस तरीके से फिर से आक्रमण करेंगे, ये भविष्य के बारे में बात करते हैं, जो कि पोस्ट एक्साइल यानी वापस बंधुआई से आने के बाद भी किस तरीके से परमेश्वर के विरोध यानी इजराइल के विरोध राजा आएंगे और चढ़ाई करेंगे। ये सारी बातों को वहाँ पर बात करते हैं। और उस समय में भी यदि इजराइल परमेश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करता है तो वो ज़रूर जो है परमेश्वर उनके पर दया करेगा और उन्हें वो बचाएगा करके हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर 2 अध्याय का 13 अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है कि तुम्हारे कपड़ों को नहीं परंतु तुम्हारे मन को पर चीर कर परमेश्वर की ओर मन फिरो। उसके बारे में कहते हैं क्यों मन फिरना है। 13 अध्याय दूसरा अध्याय का 13 आयत फिर कहता है क्योंकि परमेश्वर जो है दयालु है
और वो अनुग्रहकारी है, जो कि निर्गमन की पुस्तक से ही इसी वचन को योएल नबी जो कहते हैं कि परमेश्वर जो दयालु है और करुणामय है, हजारों सालों तक अपनी दया को लोगों के ऊपर बनाए के रखता है, उसके बारे में यहाँ पे हम देख सकते हैं। और दूसरा अध्याय का परमेश्वर किस तरीके से दूसरा अध्याय का जो 17 अध्याय वचन के बाद को अगर हम देखते हैं तो कैसे परमेश्वर जो है इजराइल को भविष्य में ऐसे कठिनाई जब होते समय कैसे इजराइल को बचाएगा और किस तरीके से वो जो है बुराई करने वाले यानी इजराइल के विरोधियों को कैसे वो नष्ट करेगा उसके बारे में, और जब लोगों का दशा को किस तरीके फिर से उन्हें रिस्टोर करेगा, उन्हें जो है उनके सम्मान को फिर से उनको देगा। और यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात यह है कि परमेश्वर उनके मध्य में रहेगा। योवेल नबी का इस अध्याय के अंदर 28 दूसरा अध्याय में 28 से लेकर अगर 32 आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो कि लिखा गया है, जो अंतिम दिनों में हम अपनी आत्मा को उंडेलूंगा, उस समय जो है सूर्य इस तरीके से होगा, चंद्रमा इस तरीके से होगा, और तुम्हारे बच्चे जो हैं भविष्यवाणियां करेंगे, तुम्हारे पूर्ण जो सपने देखा करेंगे। ये सारी बातों को योवेल नबी जो है बातें करते हैं, पर वहां पर इस बात को कहीं पे भी स्पष्ट नहीं किया गया है वो परमेश्वर का दिन यानी वो अंतिम दिन कब है करके किसी को भी उस समय में नहीं मालूम। पर नया नियम में जब पतरस उस बात को प्रचार करते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ यही समय है जब परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा करने का समय तय करके हम जानते हैं। और आज भी परमेश्वर अंतिम दिनों में इन दिनों में अपने आत्मा को उंडेल रहा है और आज भी लोगों के मन में वो काम कर रहा है। और तीसरा अध्याय की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो वहां पर अन्य जातियों के ऊपर जैसे जो लोग इजराइल के ऊपर विरोध करते हैं उनके ऊपर न्याय के विषय में देखते हैं। और 17 आयत से लेकर जो उसका अंतिम अध्याय वचनों को अगर हम पढ़ेंगे वहां पर परमेश्वर की दया और उसकी करुणा, उसके क्षमा और इन सब के दौरान होने वाले एक सारे सृष्टि का पुनर्निर्माण को हम देखते हैं और नई आदन वाटिका के विषय में भी यहाँ पर हम पढ़ते हैं। इस अध्याय के अंदर यानी तीसरे अध्याय के अंदर यशायाह नबी की पुस्तक, जबनाया के पुस्तक, एजेकेल के पुस्तक और भी अन्य जो भविष्यवक्ता हैं उन सभी के इसमें हम रेफरेंस को हम इस पुस्तक के अंदर देख सकते हैं। अगर कुल मिलाकर योवेल नबी के पुस्तक को हमें समझने के लिए 3 बातें हैं आज हमारे जीवन के लिए। नंबर 1, परमेश्वर का न्याय जो है जरूर आता है, परंतु परमेश्वर इंतजार करता है कि लोग मन फिरे और वो उनको मदद करें और उन्हें उनकी दशा में फिर से वापस लेकर आए। और हमारे लिए एक नई आशा है कि परमेश्वर की उपस्थिति जब हम मन फिर जाते हैं तो उसकी उपस्थिति सदा हमारे जीवन में हमारे साथ रहता है। प्रभु आप सबको आशीष करें। और भी वीडियोस देखने के लिए बाइबल सीरीज की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट्स को देना ना भूलें। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष करें। धन्यवाद।